हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, इस वीडियो की शुरुआत हो रही है कपड़ों की पैकिंग करने के साथ। और मैं अपना सूटकेस पैक कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बस ऐसे ही हस्बैंड अचानक ऑफिस से आए और उन्होंने बोला कि फ्राइडे का दिन है और सैटरडे संडे हम लोगों का वीकेंड का घूमने का प्लान बना हुआ है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्योंकि वीकडेज़ में कोई हस्बैंड से कोई बात ही नहीं थी ऐसी कि हम कहीं जा रहे हैं नहीं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बच्चे भी बिज़ी हैं, बच्चों के भी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म नहीं हुए हैं और बेटे का भी स्कूल था। तो सडन प्लान हुआ तो उन्होंने मुझे अचानक ऑफिस से आके बताया कि हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं दिनेश भैया, उनकी फैमिली के साथ हम लोगों का प्लान बना है वीकेंड पे वृंदावन जाने का, और तुम तैयारी कर लो फटाफट से। तो बस मैंने फटाफट सूटकेस निकाला अपने, एक दो सूट निकाले क्योंकि एक दिन दो दिन के लिए जाना था, सैटरडे संडे बस 2 नाइट्स के लिए जाना था। तो बस अपने कपड़े निकाले, हस्बैंड के निकाले। तो फटाफट मैंने अपना सूटकेस वगैरह, हस्बैंड का सारा सामान सब सब कुछ पैक किया, टॉयलेटरीज वगैरह जो भी होता है। क्योंकि अभी तुम्हारा होटल वगैरह भी बुक नहीं था, हम लोग रास्ते में ऑनलाइन मेक माई ट्रिप वगैरह पे चेक करके मैं करवाऊँगी। तो गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए, आप देख सकते हो। और बाई चांस कोइंसिडेंस है ये कि मैचिंग मैचिंग हो जाता है। अचानक हो जाता है, हम लोग करते नहीं है, पता नहीं चलता। तैयार होने के बाद देखते हैं कि अरे सेम सेम हो गया, ये तो ट्विनिंग हो गई है। और सूटकेस रेडी है और अचानक ही प्लान बन गया ऐसे ही कि वृंदावन जाना है। तो बस बैठे बैठे फटाफट 10-15 मिनट में पैक किए कपड़े। 1 नाइट का स्टे है, ज़्यादा लंबा कोई वो ट्रिप नहीं है। बच्चे भी घर ही हैं और हम लोग जा रहे हैं। बाय बुनो, बुनो भाई, ओ मेरा बुनो भाई, बाय माइली, बाय शाइली। मम्मा को बाय बाय कर दो, बाय बाय नन्नू, बाय मेनू मम्मू। मम्मा जाती है, मम्मा जाती है, मम्मा जाती है। बाय गुड्डू, बाय गुड्डू, बाय। मम्मा जा रही है, मम्मा मम्मा आ जाएगी, मम्मा कल आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। चल बाय समीरा। और सुन, संध्या के टाइम जोत जला देना, ठीक है, संध्या के टाइम जोत जला देना। और खाना हेल्दी हेल्दी मंगवाना पीछे से, बाहर से गंदा खाना मत खाना। और फिशेस को बाय करती हूँ, रुक जा। और वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं, समर की यूनिफॉर्म है, कल आंटी आएगी उसको बोल देना सुखा देंगी, ठीक है। और आंटी के साथ जाके दोनों को घुमाए आना कल मॉर्निंग में। आंटी को मैंने बोल दिया था कि हेल्प कर देंगी समीरा की। और समर सो रहा है, स्कूल से आके सो गया, वो उठा नहीं है। बाय समर, हम वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है, बाय। तो मेरी चुपना बेटी, बाय मेरी गुच्चा गुच्चा, मेरी गुच्चा गुच्चा, मेरा गुच्चा गुच्चा, बाय। ब्रूनो बाय, ब्रूनो देख रहा है मुझे तो गोदी लिए। हम लोग टोल नहीं क्रॉस कर पाए, पता नहीं कोई फास्टैग में दिक्कत आ रही है। तो अभी चेक करवाते हैं कि पता नहीं, गाड़ी हमने बैक ली है, अब फास्टैग वालों के पास जा रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा अब। तो भैया चेक कर रहे हैं, क्यों नहीं वर्क कर रहा फास्टैग, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अब हमें यहाँ पे। और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि आज मैंने लंच किया हुआ है और टाइम हो गया है 7:30। और मैंने तब से मतलब लंच के बाद 1:30 लंच किया, तो उसके बाद कुछ नहीं खाया है, सिर्फ 1-2 ग्रीन टी वगैरह ही पी हैं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़। तो मैं बिस्किट्स और कैरी करके लेके आई थी, यही खाई जा रही हूँ कब से बैठ के। तो गाइस हम लोग एंटर कर गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अब गाड़ी चलाने का मज़ा आएगा, ड्राइव करने का। मैं गाड़ी चलाऊँ? अभी टोल के बाद चला जाइए गाड़ी में। ओके, ये है शिवा ढाबा। हमने का खाना खाना है, हम का खाएंगे खाना? पप्पू ढाबा, पप्पू ढाबा, असली पप्पू ढाबा। कितने अच्छे अच्छे ढाबे आ रहे हैं। गुलशन ढाबा, अब तो काफी कुछ बन गया। हम काफी टाइम बाद आए हैं वृंदावन, है ना। मम्मी को लेके आए थे लास्ट 5 साल बाद आए हैं वृंदावन, है ना। लास्ट मम्मी को लेके आए थे, उसका तब आए हैं। रोड भी काफी अच्छी हो गई है और काफी सारा मतलब कुछ रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह सब अच्छे अच्छे खुल गए हैं अब तो ये भी काफी अच्छा बन गया है ना। वो बिठा रखे हैं ना रंगीलो राजस्थान डांस वाले, आइसक्रीम। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब खाली था बिल्कुल, रेस्टोरेंट था और कुछ नहीं। गाइस देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए भी पॉइंट बना हुआ है। एक ये बना हुआ, एक वो बना हुआ। और ये है पप्पू ढाबा। वृंदावन जाते हैं, रास्ते में आता है। आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रास्ते में आपको रिचार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं, ये चारपाई लगी हुई है खाना खाने के लिए।
सबसे पहले मंगवाए हमने गोलगप्पे। तो ये आ गया हमारा डिनर, चपाती, दाल, सब्जी। ये आ गया नन्नू और मेरा पिज़्ज़ा। नन्नू और मैं तो खाएंगे पिज़्ज़ा। तो गाइस हम लोग अभी खाना खाकर निकल आए हैं असली पप्पू ढाबा से। पप्पू का असली ढाबा है, पता नहीं वो नाम तो उसका ऐसे लिखा हुआ है कि असली पप्पू ढाबा। असली है नकली है वो हमें पता नहीं है, पर खाना टेस्टी था। काफ़ी कुछ खाया, पिज़्ज़ा खाया और गोलगप्पे खाए, चाय पी, कूलर वाली चाय पी, बहुत टेस्टी चाय थी। कभी कभी ऐसे चाय मिलती है ढाबे वगैरह पे पीने को, मज़ा आया चाय पीकर। और मिस्सी रोटी बहुत टेस्टी थी, प्याज वाली तंदूरी रोटी। तो अब चलते हैं वृंदावन की तरफ, कूच करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 11 बज गए हैं। सुबह जल्दी उठना है, सब मंदिर के दर्शन करने हैं, सब भगवानों के। काफ़ी जगह जाएंगे, मंदिर देखेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको कल वृंदावन में ही। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये क्या लिखा हुआ है, वृंदावन, मेरो वृंदावन। एंटर कर चुके हैं वृंदावन में फाइनली। तो गाइस ये है होटल ब्रिजवास, जो मैंने रास्ते में आते हुए मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन बुक करवाया था, क्योंकि रात को 12 बजे पहुंच रहे थे। तो जो मुझे समझ आया मेक माई ट्रिप से वो मैंने बुक करवा दिया। बट ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम थी इसके अंदर, अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। रूम्स थोड़े छोटे थे बट ओके था, ठीक था। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं दर्शन करने। सबसे पहले हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। थोड़ा लेट ही हो गए हैं, होटल में लेट उठे, लेट रेडी हो, क्योंकि रात को हम लोग लेट पहुंचे थे। सोने में लेट हो गए, उठने में लेट हो गए। क्या टाइम हो गया अभी? 10 बज गए। 10 बज गए हैं, 10 बजे का टाइम हो गया है। फिर भी ऑन टाइम है, बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे आज। गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, रात को बारिश आई है, गर्मी नहीं लगेगी। मतलब पूरा दिन हमने घूमना है आज, यहाँ पे मंदिर वगैरह देखने हैं। ये अच्छी चीज़ हो गई कि बारिश आ गई और मौसम अच्छा हो गया। तो हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में, और हम लोग अब ई रिक्शा से जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। देखो खुशी, भक्ति का रंग। राधे राधे। अच्छा लग रहा है, लगवा ले। इसको लगा दो। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। तो करवाती हूँ मैं आप सबको भी दर्शन। मैंने आपको मोबाइल की कैमरा से दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत रश है, बहुत दूर खड़े हैं हम मंदिर में। तो मैंने जूम को 1x पे कर दिया, और दर्शन कर सकते हो आप। कितना सुंदर मंदिर लग रहा है और कितना भव्य, मतलब दर्शन हुए हैं, कितना भव्य नज़ारा है मंदिर का। ये देखो, राधे राधे।
तो उस मंदिर में दर्शन करके आकर फिर हमने खाया खाना, क्योंकि हम लोग खाली पेट ही गए थे मंदिर में, हमने कुछ नहीं खाया था। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने सोचा था पहले मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान जी के, उसके बाद खाना खाएंगे। तो बस दर्शन करके बाहर आकर फिर हम लोगों ने खाना खाया। एक रॉयल भारती बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, मंदिर से बाहर निकलते ही हम लोगों ने सबने वहाँ पूरी छोले, पूरी भाजी, ये सब सबने अपनी पसंद का खाया। फिर हमने करी कुछ शॉपिंग, वहाँ कुछ लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वगैरह देखे। सबने अपना अपना जो जो जिसको चाहिए था वो सबने शॉपिंग कर ली। ये क्या रेट है? तब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने सेकंड प्लेस की तरफ, और वो है यमुना जी। तब हम यमुना जी पे जा रहे थे सब। एक्चुअली हम लोग काफ़ी सारे जने हैं, तो हम लोगों ने 2 ई रिक्शा किए हुए हैं, क्योंकि एक रिक्शा पे तो सब लोग पूरे नहीं आ सकते, सब लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो बस आधे लोग एक पे बैठे थे, आधे लोग दूसरे पे बैठे थे। देखो हम लोग पहुँच गए यमुना जी पे। तो हमने वहाँ करी बोटिंग, हमने वहाँ पे बोट हायर करी और सबने बोट पे खूब मस्ती से भजन गाए, डांस किया। आधा घंटा पूरा, मतलब दूर तक काफ़ी सारे घाट हैं जहाँ तक हमें ये बोट घुमा कर आती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी। तो बस यमुना जी में फिर मैंने अपना फूल वगैरह लेके गई थी, जोत जो होती है, जैसे हम लोग अपना ऋषिकेश हरिद्वार में जाते हैं, गंगा जी में तराते हैं जोत को, फूलों को, बस वैसे ही मैंने यहाँ पे भी, यमुना जी भी एक अच्छा पवित्र है, नदी है, तो यहाँ पे भी हमें करना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे भी पूजा करी, और जो बाकी भाई जी के मंदिर से मुझे माला मिली थी वो मैंने इसी यमुना जी में डाल दी। और देखो हस्बैंड को देखो, उनको आ गई थी नींद, थक गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उनको नींद आ रही थी। वो कह रहे मैं यहीं लेट जाता हूँ थोड़ी देर, और आंटी और सब बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि क्या है कि बोट पे ऑलरेडी इतना बहुत लाउड म्यूज़िक का स्पीकर लगाया उन्होंने, इतना तेज़ म्यूज़िक चलता है उस पर, आप डांस करो, मस्ती करो, भजन गाओ, कुछ भी करो, मतलब झूमते हुए कृष्णा जी के भजन गाते हुए यमुना जी पे पूरा घुमा कर लाते हैं वो लोग। तो फिर हम आ गए थे अपने नए होटल में जो हमने लिया था 2 मंदिर घूमने के बाद, क्योंकि क्या था कि बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्या है कि मथुरा में, वृंदावन में 1 to 4 जो है कि सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। उस टाइम आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आपको होटल में आके रेस्ट ही करना पड़ता है। तो बस फिर हम लोगों ने होटल लिया। एक्चुअली हमें किसी ने बताया था कि ये वाला होटल जो है इसमें मतलब धाम है एक तरह से, बट इसमें होटल वाली सारी सर्विसेज होती हैं, सब फैसिलिटी हैं इसके अंदर। और जिसके अंदर जो एक मतलब रेस्टोरेंट है उसमें खाना भी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो चार्जेबल होता है बट रीज़नेबल प्राइस पे होता है, और विदाउट अनियन एंड गार्लिक के होता है। बहुत अच्छा स्टे था ये भी, 1 नाइट का, एकदम नीट एंड क्लीन। सबसे बेस्ट चीज़ जैसे होटल की मुझे जो लगी ना, वो नीट एंड क्लीन था, स्पेशियस भी था, नीट एंड क्लीन था, मतलब अच्छा लगा इसके अंदर भी रहकर हमें। और मैं तो बल्कि अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि इसको फाइनली मतलब परमानेंटली वो कर दो, मतलब नोट करके रखो कि जब भी वृंदावन में आना है हम लोगों ने यहीं स्टे करना है। बहुत अच्छा लगा। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है, गर्मी बहुत हो गई है बाहर। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बट एकदम से धूप इतनी तीखी निकल के आई है बहुत ज़्यादा। और हम लोग अभी अपनी 2 जगह पर होकर आ गए हैं। एक तो बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करके आ गए हैं, दूसरा यमुना जी के भी वहाँ पे होकर आ गए हैं। और बाकी बिहारी जी के मंदिर में तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, आज इतने दर्शन अच्छे हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मैं वृंदावन पहले भी 3-4 बार आ चुकी हूँ, बट मुझे इतनी क्लोजली दर्शन, मतलब बस ये बांके बिहारी जी हैं और ये हम हैं, ऐसे मतलब आमने सामने, जैसे मतलब आई कांटेक्ट होता है ना, मतलब भगवान जी के साथ, वैसे वाले दर्शन हुए हैं। मतलब उनको देख के ना बस आंखों में आंसू नहीं आए, मतलब ऐसे वाले दर्शन हुए आज एकदम से, मतलब क्या बोलूँ मैं ना, सच में कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे। अब हम इवनिंग टाइम में निकलेंगे, हम प्रेम मंदिर जाएंगे, इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। तो अब शाम का हमारा वो वाला रहेगा घूमने का। तब हम लोग पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल में, और जैसे ही हम लोग पहुंचे तो पर्दे बंद थे, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाते हैं वो, तो 15 से 20 मिनट के लिए बीच में कर्टन बंद हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं जब भोग लगता है भगवान जी को। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा मंदिर घूमा, थोड़ी देर बैठ गए मंदिर में। वहाँ पे क्या है कि हरे 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 रामा हरे कृष्णा वालों का भजन चलते रहते हैं, तो बस हम लोग बैठ के वही सुन रहे थे। तो थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने, मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे भी ना, शांति मिलती है मन को। तो
फिर मैंने इस्कॉन टेम्पल की कैंटीन से प्रसाद वगैरह लिया, बच्चों के लिए पेड़े वगैरह लड्डू वगैरह लिए घर के लिए। तो फिर मंदिर से बाहर आके मैंने लगवाया ये राधे राधे वाला टीका, मुझे बहुत पसंद है ये। और फिर गर्मी लग रही थी, फिर हमने गन्ने का जूस पिया और फिर हम चल दिए प्रेम मंदिर की ओर। रास्ते में इतनी रौनक थी, इतना सब राधे राधे पे, राधे हरे कृष्णा हरे राम पे डांस कर चल रहा था। और प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल से बिल्कुल पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस भी है। तो हम बस वॉक करते करते, थोड़ा घूमते फिरते, शॉपिंग करते हुए, कुछ देखते देखते रास्ते में आगे निकल गए। तो प्रेम मंदिर में लेज़र लाइट का जो शो होता है नाइट में होता है, और हमारे पहुंचते पहुंचते वो भी स्टार्ट हो गया था। तो वो सबसे पहले हमने लेज़र शो ही देखा। बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लेज़र शो, इतना प्यारा है वहाँ का, मतलब साथ साथ उसके भजन भी चलते हैं लेज़र शो के ना, और देखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है, मन करता है उसको देखते ही रहो। तो बस 7:55 का टाइम हो गया था और आरती भी उस टाइम पे होती है प्रेम मंदिर में। तो हम लोग उसी टाइम अंदर गए थे, तो फिर हमने तो 5 मिनट की आरती भी अटेंड करी। बस उसके बाद हम लोगों को लग गई भूख और फिर हम आ गए बीकानेर वाला पे खाना खाने के लिए। और सबने मंगवाया अपनी पसंद का खाना, किसी को राज कचौड़ी खाने थे, किसी को राजमा चावल खाने थे, किसी को पाव भाजी, किसी को डोसा। तो सबने अपनी अपनी पसंद का डिनर किया और उसके बाद हम लोग अपने आ गए होटल में, राधा कृष्णा धाम में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गया है सुबह के 3:45 हो रहे हैं। हाँ, और हम लोग उठ के देखो घूमने जा रहे हैं रिक्शा पे, और वो वृंदावन में है हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद बाबा के दर्शन, प्रेमानंद बाबा जी के महाराज जी को मिलने के लिए दर्शन। तो वो महाराज जी जो है सुबह सुबह आते हैं, दर्शन देते हैं वो, और निकलते हैं अपने आश्रम के लिए। तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। देखो पब्लिक कैसे बैठती है, तो देखो मैंने सुबह सुबह देखा, हम लोग तो 4 साढ़े 4 बजे उठ के सिर्फ आ गए हैं। वो जो डिवोटीज़ हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, वो मतलब रात से लगे हुए हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है। मैं तो देख के ही हैरान हो गई, मतलब उनसे इतना प्यार करते हैं लोग, उनके प्रवचन सुनते हैं, जो इतनी प्यारी प्यारी रंगोली बना के बैठे हैं लोग। देखो उनके चाहने वाले जो भी हैं, जैसे रात से ही इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब वहीं पे वो बिछा रखे हैं उनको, सोए भी, कुछ लोग तो सोते भी नहीं हैं और वहीं बिछाकर वहीं लेट जाते हैं। और फिर हमने भी, मतलब सुबह सुबह ही क्या था कि कोई फूल बेचने आ रहा है, कोई उनकी जो है कि पोर्ट्रेट बना के ला रहा है, कि जो भी मतलब उनसे प्यार करते हैं, डिवोटीज़ हैं उनके, वो लेके मतलब खड़े होते हैं। तो बस हमने भी थोड़े से फूल लिए और अपने जहाँ हम खड़े थे वहाँ हमने थोड़ा सा वहाँ फूल फैला दिए उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए, कि यहाँ से महाराज भी निकलेंगे और हमें दर्शन देंगे। तो हम 4 बजे उठ के गए थे और 6:10 हो गए थे, तब जाकर मतलब 2 ढाई घंटे के बाद उनकी इंतज़ार करते करते हमें पता चला कि अब आए हैं। और इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी पब्लिक थी वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। कृपया मेरे बात को ध्यान से सुने। पूज्य महाराज श्री को जाने के बाद भी कृपया कुछ देर तक आप लोग रस्सी के पीछे रुकेंगे, रस्सी से बाहर न निकलेंगे। कोई भी महाराज जी के ऊपर फूल न डालेंगे। आप सभी फूलों को अभी समर्पित कर दें। पूज्य गुरुदेव भगवान के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी के चरणों में निवेदन है, कोई भी कृपया महाराज श्री के ऊपर फूल न डाले। हाँ हाँ हाँ, राधे 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 राधे। राधे राधे। दाएं बंदर। तो बस महाराज जी के दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए निधि वन में। हमने कहा सुबह सुबह मंदिर में रश कम होगा तो सुबह सुबह दर्शन कर लेते हैं। और उस साइड हम लोग गए हुए थे, जिस साइड उनका आश्रम था, जिस साइड महाराज जी जाते हैं, तो हम उस साइड, हमने कहा जो भी मंदिर है हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर दोपहर हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो बस हम साथ के साथ उधर निधि वन भी चले गए फिर।
और वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बस हमें स्पेक्स का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। ये बहुत सबसे बड़ी दिक्कत है ये वृंदावन के अंदर। जिसको स्पेक्स लगा हुआ है वो तो बिल्कुल परेशान हो जाता है पर्सन, कि बिना स्पेक्स के सब कुछ उनको देखना पड़ता है, मंदिर घूमने पड़ते हैं। और रुक्मणी उनकी पत्नी थी, किसने थी? अपनी पत्नी को शराब दे दिया भगवान ने। क्या शराब दे दिया? जा आज के बाद में मेरे साथ में तेरा नाम नहीं आया। तो रुक्मणी किसने बोलता है? तो सीताराम बोलता है पति पत्नी है, शिव पार्वती पति पत्नी है, और रुक्मणी कृष्ण पति पत्नी है वो नहीं बोलता। कोई राधा कृष्ण बोलता। तो पत्नी को शराब दे दिया। धर्म पत्नी धर्म को बढ़ाने वाली, और तो धर्म को घटा रही है। ये सामने है रंग महल, वो रखूँगा। हाँ, तो निधि वन से दर्शन करके, राधा रानी मंदिर के दर्शन करके, श्रृंगार का सामान लेकर फिर हम लोग आ गए इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि हम सबको भूख लग गई थी। 4 बजे के उठे हुए थे, ब्रेकफास्ट करना था में। और मंदिर में बहुत सुंदर सुबह सुबह पालकी भी निकलती है, तो हमने वो भी देखी मंदिर। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस आ रहे थे अपने जहाँ हमने स्टे किया होता होटल में। तो हमने देखा रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, रश था, ट्रैफिक था। तो हमने कहा पता नहीं यहाँ पे क्यों है। फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि परमानंद महाराज जी का आश्रम है यहाँ पे, वो अभी इस टाइम प्रवचन दे के वापस आते हैं 9 बजे के आसपास। तो फिर हम लोगों ने फिर वहाँ पे हमें एक बार सेकंड टाइम फिर से चांस मिल गया, मौका मिल गया उनके दर्शन करने का। तो हम लोग भी उसी भीड़ में इकट्ठे, मतलब एक साथ खड़े हो गए भीड़ में ही। तो हमें फिर से मतलब 5 मिनट ही रह गए थे उनके आने का। हमने वेट, वहाँ बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा। तो हम खड़े हुए और 5 मिनट बाद महाराज जी आ गए, और इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए। तो मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमें ही देख रहे हैं। और 2 बार दर्शन हो गए उनके। तो इस बार का ट्रिप, वृंदावन का ट्रिप ऐसा रहा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे हम लोग घूमने बहुत जगह जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, बट एक तीर्थ स्थान पे घूम के जो एक मन को शांति मिलती है, माइंड को अच्छा लगता है ना, वो एक अलग ही तरह का ट्रिप होता है। इस बार पूरे वृंदावन के ट्रिप में बहुत अच्छा लगा, हर जगह पे अच्छे दर्शन हुए। निधि वन गए, वहाँ अच्छा लगा। राधा रानी के मंदिर में बिल्कुल रश नहीं था, सुबह सुबह हम लोग गए। इस्कॉन टेम्पल में बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाकी बिहारी मंदिर गए, वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो गाइस आज था हमारा डे 2 वृंदावन में। बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में सोच रखी थी वो आज अचूक पूरी हुई हैं। मेन चीज़ तो थी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने थे। तो हम सुबह सुबह 4 बजे उठ के करके आए। बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। मतलब अलग ही ग्लो है उनके चेहरे पे, ऐसे मतलब देखा नहीं जा रहा था उनको, इतना अच्छा लग रहा था ना देख के। दर्शन करके उनके बहुत अच्छा लगा। और एक बार नहीं 2 बार दर्शन किए उनके। और फिर हम गए निधि वन, जहाँ पे बहुत सारे वो हैं, कदम के पेड़ हैं, तुलसी वन बोलते हैं, पता नहीं कदम के पेड़ पता तुलसी के हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, डीपली मुझे इसकी नॉलेज नहीं है इतनी। फिर हम लोग ने इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ की कैंटीन में ब्रेकफास्ट वगैरह किया। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने वहीं पे कैंटीन में, बहुत अच्छा खाना होता है इस्कॉन टेम्पल की कैंटीन में खाना, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। बहुत टेस्टी था, मसाला डोसा वगैरह सब कुछ खाया, जो भी वहाँ नई चीज़ें थी खाने की। जूस वगैरह लिया, चाय ली, कॉफ़ी ली, पराठे वगैरह, पूड़ी भाजी सब कुछ खाया। तो डे 2, और अब हम निकल रहे हैं वापसी वृंदावन से। तो गाइज़ वृंदावन का ट्रिप मेरा यहीं तक था। अब हम चल दिए अपनी घर की तरफ। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।